बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माय व्यूज़। मैं हूं बिलाल मुबशर। महंगाई के हवाले से आजकल अवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है कि नई हुकूमत और पुरानी हुकूमत में क्या फ़र्क था, यानी कि इमरान खान की हुकूमत और मौजूदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में क्या फ़र्क है। आइए कुछ नुकात आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों के दरमियान मुवाजना किया जाए। 9 अप्रैल से पहले कहते थे कि इमरान खान ने मुल्क IMF को बेच दिया है, हम आकर IMF से आपको निजात दिलाएंगे, ये उनका बयानिया था। लेकिन तहरीकियत में तमाद कामयाब होने के बाद अब वो क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF से डबल पैकेज की डील हो चुकी है, अब 6 की बजाय 8 अरब डॉलर मिलेंगे। देखिए किस तरह ये अपने बयानात को खुद ही बदल रहे हैं और यूटर्न पे यूटर्न ले रहे हैं। पहले कहते थे कि इमरान खान ने इंडिया से कश्मीर का सौदा कर लिया है, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कश्मीर का सौदा कैंसिल करेंगे। लेकिन इस पर भी उन्होंने एक बड़ा यूटर्न लिया और इंडिया से तजारत बहाल करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान के बारे में वो कहते थे कि इमरान खान ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है, हम आकर चीजें सस्ती करेंगे, पेट्रोल 80 रुपए तक लेकर आएंगे। लेकिन हमने देखा कि कल ही पेट्रोल कितना महंगा कर दिया है और महंगाई करने जैसे सख्त फैसले जरूरी हैं, ये उनका बयानिया सबके सामने अब आ चुका है। पेट्रोल, घी और दीगर चीजें किस कदर महंगी हो चुकी हैं। 9 अप्रैल से पहले उनका बयान था कि इमरान खान ने मुल्क को बेकारी बना दिया है, हर जगह जाकर वो पैसे मांगता है, हम हैरान हैं उनकी सोच पर। अब वो क्या कहते हैं कि इमरान खान वाले पैसे वापस ना लें बल्कि हमें मजीद पैसे दें ताकि हम अपनी जायदादें बाहर बना सकें। 9 अप्रैल से पहले वो कहते थे कि मुर्गी अंडों से माइशत नहीं चलती। इमरान खान के पास कोई खास प्लान नहीं था जिस वजह से वो नाकाम हुए हैं। लेकिन हम हैरान और परेशान हैं कि अब वो उनका बयानिया मुकम्मल तब्दील हो चुका है। अब कहते हैं कि कपड़े बेचकर माइशत चलाएंगे। क्या कभी कपड़े बेचने से भी मईशत चलती है और इतने बड़े मुल्क की चलती है? हैरानकुन बात है। आगे कभी कहते थे कि बाजवा तुम हर मसले के जिम्मेदार हो, तुम जवाब दो, इमरान खान तो सिलेक्टेड है। अब कहते हैं कि इमरान खान खबरदार, बाजवा को इशारों में भी कुछ कहा, हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं और कोई बयानिया ऐसा नहीं जिस पर वो आज भी कायम दायम हों। 9 अप्रैल से पहले कहते थे कि फेका कानून गैर जमहूरी है, ये आवाजें बंद करने के लिए है। अब वो कहते हैं कि हम फेका कानून के तहत तनकीद करने वालों को घरों से उठाएंगे और राना सनाउल्लाह को इसका उन्होंने टास्क भी दे दिया है। देखिए नाजरीन किस तरह ये हुकूमत ओछे हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए यूटर्न पे यूटर्न, यूटर्न पे यूटर्न और अपनी बात से घूम कर आ रहे हैं और पेट्रोल और महंगाई का बोझ आम आवाम के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे गरीब आवाम पिसती ही चली जा रही है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है तमाम लोगों के लिए, तमाम सियासी पार्टियों के लिए। इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, अब आप किस मुंह से आम आवाम के दरमियान जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा एनालिसिस किया हुआ तज्जिया पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर किसी नए मौजूद के साथ, तब तक मुझे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।